हेलो, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है वृत्ति यानी मूड। वृत्ति जो शब्द है वह हिंदी शब्द है और इसका इंग्लिश शब्द होता है मूड। तो जिस हिंदी व्याकरण में वृत्ति यानी सहायक क्रिया का जितना महत्व है उतना ही महत्व मानव जीवन में भी इन सहायक क्रियाओं का है। इनका भी गहरा संबंध है। तो क्रिया करने वाले व्यक्ति की मनोभावना यानी वह जो भी कार्य कर रहा है वह कार्य किस उद्देश्य से कर रहा है, क्यों कर रहा है, जब इसके पता इसका चलता है उसे ही हम लोग वृत्ति कहते हैं। तो पहले हम लोग वृत्ति की परिभाषा देखेंगे कि परिभाषा क्या होता है। वृत्ति सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया होती है जो वाक्य में कर्तृवृत्ति, कर्मवृत्ति और भाववृत्ति को स्पष्ट करती है। ये मुख्य क्रिया के साथ मिल करके यह दर्शाती है कि क्रिया कैसे हो रही है, यानी जो क्रिया हो रही है तो उस कौन से काल में हो रहा है, वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्यत काल में, उन समय का ज्ञान प्राप्त होता है। तो क्रिया कैसे हो रही है अर्थात यहाँ समय से मतलब है स्वयं से, और इसके अतिरिक्त वह जो क्रिया किया जा रहा है वह स्वयं से किया जा रहा है या किसी से करवाई गई है या अपने आप हो रही है। तो जहाँ पर इन सारी बातों का या घटनाओं का पता चलता है उसे ही वृत्ति कहा जाता है। क्लियर? ये इसकी परिभाषा हो गई। अब प्रश्न ये पूछा जाता है, ये बोर्ड की परीक्षा हो, सीबीएसई की हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि वृत्ति कितने प्रकार की होती है। तो वृत्ति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से हैं? पहला है कर्तृवृत्ति, कर्मवृत्ति और भाववृत्ति। ये 3 प्रकार की वृत्ति हैं। तो अब इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे? तो कर्तृवृत्ति उसे कहा जाता है जो स्वयं से किया जाता है, यानी क्रियाएं जो हो रही है वह क्रिया स्वयं किया जा रहा है, किया जा रहा हो उसे हम लोग कर्तृवृत्ति कहते हैं। दूसरा है कर्मवृत्ति। कर्मवृत्ति उसे कहा जाता है जिसमें व्यक्ति स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे से करवाता है, दूसरे से करवाता है, स्वयं न करके दूसरे से करवाता है, उसे हम लोग कर्मवृत्ति कहते हैं। तीसरा जो है भाववृत्ति, इसमें न तो व्यक्ति स्वयं से क्रिया करता है न दूसरे से करवाता है, बल्कि वह भाव से हम लोग उसे समझ पाते हैं, यानी वह अपने आप होते रहता है, अपने आप।
जहाँ अपने आप होता है वह भाव वृत्ति होता है। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे, श्याम खाना खाता है, यह क्या है? ये एक वाक्य है। अब यदि पहचान करने के लिए दिया जाए कि इसमें से कौन सा वृत्ति है तो कैसे पहचान करेंगे? तो यहाँ हम लोगों को क्या करना है? ट्रिक को अपनाना है। कौन सा ट्रिक? तो ट्रिक है, यदि कर्तृवृत्ति है तो ये यहाँ स्वयं याद रखना है, ये स्वयं से किया जाता है। कर्म वृत्ति करवाया जाता है, करवाना। और नंबर 3 में भाव आता है, यानी अपने आप होना। ये हमारा क्या है? ये ट्रिक है। इस ट्रिक को हमें याद रखना है। कर्तृवृत्ति स्वयं, जिसमें कार्य हो रहा हो, व्यक्ति स्वयं अपने क्रिया कर रहा हो, और यदि दूसरे से करवाया जा रहा है तो कर्म वृत्ति हो जाता है। और जहाँ कर्म की स्पष्टता नहीं होती है या भाव की ओर प्रकट होता है तो वहाँ भाव वृत्ति होता है, वहाँ अपने आप वो क्रिया हो रही है। तो यहाँ जो एग्जाम्पल है इसमें श्याम खाना खाता है, ये क्या है? एक वाक्य है। अब हम लोग को पहचान करना है कि ये कौन सा वृत्ति है। कैसे पहचान करेंगे? श्याम खाना खाता है, श्याम खाना तो खा रहा है, कैसे खा रहा है? किसी के द्वारा खा रहा है या अपने खाया भाव में अपने आप हो रहा है खाने की क्रिया, या वो स्वयं कर रहा है। श्याम खाना खा रहा है तो श्याम ये खाना खाने की जो क्रिया कर रहा है वो क्या कर रहा है? स्वयं अपने आप ही कर रहा है। तो यह कौन सी वृत्ति हो जाएगी? यह कर्तृवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि यहाँ श्याम स्वयं खाना खा रहा है। खाना खा रहा है। क्लियर? तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि यह तो एक वाक्य हो गया। इसमें मुख्य क्रिया क्या होगी? मुख्य क्रिया वो खाना खा रहा है, मुख्य क्रिया क्या है? खाना। और सहायक क्रिया है। नंबर 2 में है श्याम ने गीता से खाना बनवाया। तो श्याम क्या खाना यहाँ खुद बनाया है? नहीं ना। वह क्या किया है? किसके द्वारा बनवाया है? गीता से खाना बनवाया। तो यहाँ वह किसी और से जब हम काम करवाते हैं, किसी के द्वारा यदि क्रिया संचालित हो रही है तो वह कौन सी वृत्ति होती है? वह कर्म वृत्ति। क्लियर? तो ये कौन सा है? कर्म वृत्ति क्रिया है। तो इसमें बनवाया, बनवाया क्या हो गया हमारा? मुख्य क्रिया। नंबर 3 है खाना पकता है। अब खाना कर्म वृत्ति के द्वारा हो रहा है, यानी किसी के द्वारा बनवाया जा रहा है या स्वयं बन रहा है। यहाँ स्पष्ट नहीं है कुछ। यहाँ क्या है कि खाना पकता है। तो यहाँ पक रहा है तो वह अपने आप पक रहा है।
किसी के द्वारा नहीं पकाया जा रहा, यानी यहाँ भाव प्रकट हो रहा है। तो जहाँ पर भाव प्रकट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाव वृत्ति कहते हैं। तो यहाँ तीसरा जो वाक्य है यह क्या है, भाव वृत्ति। क्लियर हुआ? तो यहाँ ये इसकी परिभाषा हो गई। क्रिया की सहायक क्रिया जो वृत्ति है, वृत्ति हिंदी शब्द है, इसका इंग्लिश या अंग्रेजी क्या है, मूड। तो जो व्यक्ति जो भी क्रिया कर रहा है वह उसके मूड पर आधारित होता है। वह स्वयं करता है कार्य, दूसरे से करवाता है, या वह अकार्य जो हो रहा है अपने आप भाव प्रकट कर रहा है। तो ये हमारा वृत्ति हो गया। वृत्ति का ट्रिक्स स्वयं करना है या करवाना है, और तीसरा भाव है कि अपने आप। ये इसका ट्रिक है। ट्रिक को याद रखना है, और कौन सी वृत्ति है वो सब क्लियर हो जाता है। और इसी के आधार पर आप लोग परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।